हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव किड या जॉयफुल मैथमेटिक्स नाम से जानते हैं, उसके 15th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की 4th एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें हम सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड काम करने वाले हैं। होपफुली आपको पहली तीनों एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 15.4 एक्सरसाइज को शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुशल क्लासेस, और आपने अब तक मेरे वीडियो को या चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए देखिए 15.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए, जो थर्ड एक्सरसाइज थी वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड थी, है ना। पहली दो एक्सरसाइज सरफेस एरिया थी क्यूबॉइड और सिलेंडर की, और अब ये वॉल्यूम से रिलेटेड है लास्ट दो। क्या कहा गया है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट इज गिवन समथिंग लाइक दैट, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए, गिवन से स्टार्टिंग करते हैं। Given radius of cylinder, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ऐसे भी बोल सकते हैं, या बेस रेडियस ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबका मीनिंग सेम रहेगा। तो 7 सेंटीमीटर से आर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर से एच, therefore वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, ये होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। देखिए, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखी, आर कितना है 7, तो 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच। तो देखिए, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास क्या बचा, 7 2 14, एक कैरी और एक 5, और पीछे एक 0 भी है ना। तो किससे मैच कर रहा है ये, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इसी के साथ हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेसिकली। सेकेंड क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द डायमीटर एंड द हाइट इज गिवन। ओके, नो प्रॉब्लम। इस बार देखिए, रेडियस डायरेक्ट देने के बजाय इन्होंने डायमीटर दे दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। सो गिवन diameter of cylinder is equal to 7 centimeter. Therefore, radius say r of cylinder is equal to 7/2 centimeter, है ना। पॉइंटों में ना करें, काम बढ़ जाएगा आपको। एंड हाइट से h of cylinder is equal to, it is 3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम ले सकते हैं या निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। 22/7, आर इज 7/2 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच। अब देखिए, दो पावर है, दैट मीन्स कि इसको दो बार मल्टीपल में लिखा जा सकता है 7/2 को, और 3, 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से एक 22 कैंसिल, 11। सो हमारे पास कितना बच गया, 7 और 3 21, 21 को 1 से 11 से करें तो 1 3 2, और नीचे हमारे पास 2 है। अब रिजल्ट पॉइंटों में आना है, सो 2 से डिवाइड करते हैं, 115.5 ऐसा कुछ आ रहा है, और ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ए पीस ऑफ मेटल पाइप इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी हाइट गिवन है एक तरह से। देखिए, आप
कोई सिलेंड्रिकल पाइप लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर वो इस तरीके से है तो हम क्या बोलते हैं कि वो उसकी क्या है, लेंथ है ना। लेकिन अगर उस पाइप को इस तरीके से कर दिया जाए तो वही लेंथ एक्चुअल में उसकी क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो सारा खेल देखने का है, देखने का नज़रिया जो है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो आगे क्या बोल रखा है, द इनर डायमीटर। अब क्योंकि पाइप है तो ऐसे सिचुएशन में उसकी एक इनर मेजरमेंट अलग होगी और आउटर मेजरमेंट अलग होगी, यानी कि उसकी कोई ना कोई विड्थ है। ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन उसमें भी किया था, क्या नाम है, थर्ड एक्सरसाइज में, क्यूबॉइड से रिलेटेड, है ना। तो वैसा ही कुछ है। तो देखिए, नहीं ये उस वे में तो नहीं हो रहा। चलिए ऐसा करते हैं, दोबारा एक और बना ही देते हैं, ठीक है। इससे नहीं समझ आएगा। एक बार के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिएगा जब तक ये फिगर बन ही जाएगा। ऑलमोस्ट हो ही गया है, नॉट टू वरी, ठीक है। आप इसको देख के खुद भी बनाना भी सीख सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कैसे ये बनता है, तो आप ये बना सकते हैं। देखिए ऐसा कोई एक पाइप है, ठीक है। तो इस पाइप की कुछ ना कुछ विड्थ है ना। यहाँ पर इसकी एक विड्थ भी है, और इनर जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है उसका अलग रेडियस होगा, और आउटर सिलेंडर जो है उसका रेडियस अलग होगा। उसमें क्या होगा कि इनर रेडियस में जब ये थिकनेस ऐड कर दी जाए तो आपका आउटर रेडियस तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल इन्होंने हमें ये जो 35 दिया है, ये 35 क्या है, ये 35 सेंटीमीटर एक्चुअली उसकी लेंथ है। दैट मीन्स उसकी हाइट बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अब ये क्या दिया गया है, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 14 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 16 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस 7 हुआ। आउटर डायमीटर 16 है तो आउटर रेडियस कितना हुआ, 8 हुआ। तो आप सिंपली पता कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 1। दैट मीन्स कि जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, 1 है। तो अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, इफ़ द वेट ऑफ मेटल इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो व्हाट इज द वेट ऑफ द पाइप। सो पाइप का वेट कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस के साथ जो सिलेंडर बन रहा है उसमें से इनर रेडियस के साथ जो सिलेंडर बन रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूँ समझो हमने अंदर वाला पाइप, ये पूरा पाइप पहले भरा हुआ था, ठीक है, लकड़ी का गुटका था कोई, ये एक लकड़ी से बना हुआ सिलेंडर था। फिर हमने क्या किया, इसमें से अंदर की तरफ छेद कर दिया सिलेंडर की शेप में, तो हमें एक पाइप शेप मिलेगी, है ना। तो वो जो छेद कर दिया है वहाँ से लकड़ी निकल चुकी है, निकलने का मतलब है सब्ट्रैक्शन, है ना। तो वैसा ही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए गिवन में पहले हम मेंशन कर देते हैं, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दीजिए या पाइप बोल दीजिए, पाइप बोल देते हैं, इट इज़ 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर इनर रेडियस से स्मॉल आर ऑफ पाइप, ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एंड आउटर डायमीटर हमें कितना दिया गया है पाइप का, इट इज़ 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर आउटर
रेडियस, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दें, ऑफ पाइप, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ पाइप इट इज 35, से एच इट इज 35 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हम वेट ऑफ ये पता करते हैं, या वेट से पहले हमें वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन पाइप ये पता करते हैं, ठीक है। नाउ वॉल्यूम या मेटल यूज्ड इन पाइप, ये ऐसे ठीक रहेगा। नाउ मेटल यूज्ड इन पाइप, तो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप with outer radius minus volume of pipe with inner radius, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप विद आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, और इनर का क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच। दोनों में आर पे ध्यान दीजिएगा, आर आउटर में कैपिटल है और इनर में स्मॉल है। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए काम करते हैं, दोनों में पाई और एच कॉमन आ सकता है, तो यहाँ हम इसको आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर लिख सकते हैं, है ना। अब क्या आपको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी याद है, क्या होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। देखिए यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के इक्वल। क्योंकि यार इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। अब इसमें वैल्यूज रख के देखिए, 22/7, एच की वैल्यू 35, आर कितनी है 8 एंड 7, इन द सेम वे 8 - 7, है ना। तो आप स्क्वेयर निकालने से बच गए ऐसे सिचुएशन में। तो अब 7 से 35 कैंसिल करें, सो कितना आ गया 5, और इस ब्रैकेट में कितना बन रहा है 15, और दूसरी ब्रैकेट में कितना बन रहा है 1। तो देखिए प्रोडक्ट 15 आ रहा है वहाँ से। तो अब 15 को चलो 5 से ही कर लेते हैं, ठीक है। 10 तो ये हो गया 150, 15 165 एंड 0। आई थिंक ये आना चाहिए, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये तो वॉल्यूम है, लेकिन अब उसने पूछा गया है उसका वेट पूछा है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 ग्राम्स के इक्वल है, तो हमारा जो मेजरमेंट आई है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है ये सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं। नाउ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल कितना है 10 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ 1650 सेंटीमीटर क्यूब मेटल कितना हो जाएगा, 1650 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स 16,500 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको कैंसिलेशन करें तो हमारे पास बेसिकली कितना बन रहा है 16.5, और जब हम किलोग्राम वगैरह इन पे काम करते हैं तो हमें 3 डिजिट तक आंसर करना पड़ता है, राइट। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन सी। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज ऑफ फिगर या अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम हमें पता करना है, ठीक है। तो सिलेंडर का इस तरह का काम हम सेकंड एक्सरसाइज में भी करके आए हैं, है ना। सो सबसे पहले तो हाइट गिवन मेंशन कर देते हैं, रेडियस को कुछ लेट कर लेते हैं। गिवन हाइट से h ऑफ सिलेंडर इट इज 30 सेंटीमीटर, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर से r
नाउ हमें सरकमफ्रेंस ऑफ बेस गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का बेस कैसा, किस शेप का होता है, वो होता है हमारे पास सर्कल की फॉर्म में, और सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr के इक्वल होता है ना, और इज इक्वल टू में 88 चल रहा है। अब इनकी वैल्यूज रखें, 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88 है। अब r की वैल्यू निकालनी है तो उनको शिफ्ट कर दें, 7 उधर मल्टीपल में चला जाएगा और 2 और 22 डिवीजन में आ गए। सो 2 इंटू 22 44 से 88 कैंसिल किया तो 2। सो बेसिकली हमारे पास r कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो रेडियस पता चल गया है, हाइट ऑलरेडी है हमारे पास, तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू πr² h कितना है, 30 है। ओके, तो इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए πr² इंटू एच, सो 22/7 जो स्क्वेयर है उसको 2 बार मल्टीपल में शो किया जा सकता है, मल्टीप्लाई 30, 7 से 14 कैंसिल करे तो 2, सो 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करे तो 56, 56 को अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, 5 और 1 6, 160। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6, 14, 8, 1848 बन रहा है, और साथ में 0 भी है, 1848 0। ऐसा कोई है ऑप्शन 1848? हाँ बिल्कुल, लास्ट है ऑप्शन डी। सो ये आ गया हमारा 4th पार्ट का आंसर। होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग रेडियस एंड हाइट। फटाफट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसको रेडियस को r से नोट कर देते हैं, इट इज़ 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट से h ऑफ सिलेंडर इट इज़ 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h। ठीक है, तो ये टोटल एक तरह से यूँ समझिए कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमारे पास 4 या 5 या 6 आप बोल सकते हैं अगर उनको मॉडिफाई करें, क्योंकि सरफेस एरिया में हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया वो थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। तो कहने के तो 4 हैं, लेकिन उनमें लिटिल बिट चेंज करके वो 6 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी वैल्यूज रखते हैं। देखिए पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, एंड एच की जगह एच की वैल्यू। अब स्क्वायर भी ओपन करते हैं। स्क्वायर का मतलब है ये 3.5 2 बार लिखा जाएगा मल्टीपल में, और इनका पॉइंट भी साथ साथ हटा लेते हैं तो 35/10, और ये 10, 10 से 10 कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल किया तो 5, 5 से 10 कैंसिल किया तो 2, 2 से 22 11। सो बेसिकली 35 और 11 बच रहे हैं, तो 5 और 3 8 और 3 ये बन गया हमारे पास, यानी कि 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेस एरिया गिवन है। बेस एरिया यानी कि πr²। बेस कैसा होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है ना, और इसकी हाइट दे रखी है। तो ये भी डायरेक्ट है, हम कोई r नहीं निकालने वाले इसमें। ठीक है, गिवन क्या है, बेस एरिया या एरिया ऑफ बेस, कुछ ही बोल दीजिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर is equal to 250 meter square, and height
of cylinder, it is 2 meter. Therefore वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये इक्वल हो जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, राइट। और बेस एरिया कितना है 250 मल्टीप्लाई हाइट 2 है, जो कि किसके इक्वल आ गया 500, और मेजरमेंट मीटर में थी तो मीटर क्यूब। तो देखिए बेस एरिया क्यों है, ये बेस एरिया में हाइट मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्यों आ जाता है कि देखिए अगर हमारे पास कोई भी बेस कैसा होता है वैसे सर्कल की शेप में, है ना, इसको साइड व्यू से देख रहे हैं इस वजह से ये ऐसा लग रहा है, और ये अंदर से भरा भी है। मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और ऐसे में अगर हम अब इसका क्या करें, बिल्कुल सेम क्वांटिटी हमने सेम टाइप का सर्कल इसके ऊपर फिक्स किया, फिर से एक और सेम टाइप का सर्कल इसके ऊपर फिक्स करते हैं, फिर से सेम एक और टाइप का इसके ऊपर फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से आप क्या नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपको एक सिलेंड्रिकल शेप नज़र आने लग गई, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप बेस का एरिया क्या करते हैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप नज़र आती है, और वो अंदर से भरी भी हुई है। और बेस का एरिया क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम का ही तो फॉर्मूला है। तो घुमा फिरा के वही लॉजिक बना, ठीक है। जैसे आपने सरफेस एरिया में किया होगा कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे बनता है, बेस का सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल आ जाता था। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इक्वल ऑफ इक्वल हाइट इज 1:3, यानी कि जो दो सिलेंडर है उनकी हाइट तो इक्वल है लेकिन उनका जो रेडियस का रेशियो है वो रेशियो 1:3 है। तो बताना है उनका वॉल्यूम का क्या रेशियो आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गिवन में पहले क्या लेकर चलेंगे, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर, है ना, टू सिलेंडर्स, जो कि कितना है 1:3। और जब भी रेशियो दिया जाता है तो हम क्या लेट करते हैं, लेट द कॉमन रेशियो, है ना, लेट द कॉमन रेशियो बी किसके इक्वल x। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स, मैं सर्कल्स बोल गया, सिलेंडर्स आर क्या क्या हो जाएंगी, एक 1x एंड दूसरी 3x, राइट। तो अब ये देखिए हमारे पास रेडियस है, अब इनकी जो हाइट है वो भी लेट कर लेते हैं। लेट द इक्वल हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स, कि दो सिलेंडर्स की जो इक्वल हाइट है उसको हमने h से डिनोट कर दिया, राइट। नाउ अब हम इनका मेन मुद्दा लेकर चलते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स। तो ये रेशियो हमें निकालना है, जो कि कैसे निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन हमने लगभग एक्सरसाइज में किया है, एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, राइट। सो फर्स्ट सिलेंडर का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वेर इंटू एच, और सेकंड सिलेंडर में पाई आर स्क्वेर इंटू एच। तो देखिए दोनों में पाई से पाई, एच से एच कैंसिल। अब इनका हम क्या करें, स्क्वेयर ओपन करें तो एक्स स्क्वेर एंड 9x² बनेगा, और फिर एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर भी कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो कितना आ रहा है, 1:9,
है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। लेकिन उससे पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। गिवन में हाइट बता देते हैं और रेडियस को लेट कर लेते हैं। गिवन हाइट से h ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर। नाउ अब इसका जो वॉल्यूम है वो हमें ऑलरेडी दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच, है ना। सो 1232। अब जो वैल्यूज़ हमें पता है वो लेकर चलते हैं। आर हमें निकालना है, एच की वैल्यू 8 गिवन है, 1232। सो आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 1232 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 8, राइट। सो इसको 11 से कैंसिल करें तो 2, ऊपर 11 से कैंसिल करें तो 1 1 2, ये बन रहा है। ओके, सो 8 से 112 को कैंसिल करें तो 8 और 1 4, 2 से इसको कैंसिल किया तो 7। तो ऊपर बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है 7 इंटू 7 49। अब किसका स्क्वायर 49 होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास आर आ गया है। अब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हाइट देख लेता हूँ एक बार क्या है 8 है। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, जो कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एच, 2 से 2 कैंसिल, 8 2 16, 2 32, 32 को करें तो 2 3 5 और 3, 352 आ रहा है। सेंटीमीटर में मेजरमेंट थी तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। एंड टोटल सरफेस एरिया इज इन द सेम वे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा इट इज़, देखिए 2 पाई आर एच तो हम निकाल ही चुके हैं। तो ऐसा करते हैं ऊपर नीचे के जो सर्कल्स हैं, जो बेसिस हैं, उनका एडिशन कर लेते हैं, टोटल बन जाएगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। आर कितना है 7 स्क्वेयर, एक 7 से एक 7 कैंसिल, सो 352 प्लस 7 इंटू 2 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 को 11 से करे तो 8 2 10 कैरी 3, 308, सो 8 और 2 10, 5 और 1 6, 3 और 3 6, 660 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल आयरन रोड ऑफ, एक तरह से रोड दे दिया गया है, आयरन रोड दे दिया गया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई ये अंदर से भी वो कंप्लीटली फिल्ड है ना। जिसकी लेंथ दी गई है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इस लेंथ को हम एज ए हाइट लेके चल सकते हैं। इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसका रेडियस निकालना है। तो ये बिल्कुल सेम यही तो लॉजिक है। इसमें भी तो हमें हाइट दी गई थी और वॉल्यूम दिया गया था, और हमने क्या चीज़ निकाली थी उसका रेडियस, राइट। तो ऐसा करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। देखिए, सो गिवन हाइट इज़ 1 मीटर, तो जो कि कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि इसमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, राइट। सो वॉल्यूम इज़ 3850 सेंटीमीटर क्यूब, सो 3850। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं 22/7, आर स्क्वेयर एज इट इज़, हाइट इज़ 100, सो 3850। अब आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालें तो शिफ्टिंग अकॉर्डिंगली हम कर देते हैं, ये 7 और 22 मल्टीप्लाई 100, राइट। सो एक 0 से तो एक 0 कैंसिल कर देते हैं। ऊपर 11 से कैंसिल करें तो नीचे 11 से 2, ऊपर 11 से कैंसिल किया 3 5, सो 5 ऊपर बन रहा है हमारे पास
5 से कैंसिल करें तो 2 7 2, ठीक है। देखिए 5 से कैंसिल करते हैं 7, 5 से 10 को कैंसिल किया 2। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में मुझे स्क्वायर की फॉर्मेशन बनानी है। तो ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 7 इंटू 7, या इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे देखिए 2 इंटू 2 बच रहा है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 7/2 के इक्वल। और सेंटीमीटर में थी या मीटर में? सेंटीमीटर में। तो आप सेंटीमीटर में आंसर कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको मीटर में आंसर करना चाहें तो मीटर में कर सकते हैं, नॉट टू वरी। और फ्रैक्शन को पॉइंट में कर ही देते हैं फाइनली। सो 3.5 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? रेडियस। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो कोशिश करें कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उनका आंसर भी आप स्टेटमेंट में ही दें, राइट। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए वेल, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही मोस्टली हम लेकर चलते हैं, इज डग इतने मीटर डीप। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो डेप्थ कहलाती है, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो हाइट कहलाएगी। तो चीज़ सेम ही है, बोलने का तरीका अलग हो गया है ना। तो बेसिकली उस वेल का हमें हाइट पता है, उसका रेडियस पता है। द अर्थ डग आउट, जो भी मिट्टी निकाली, इवनली स्प्रेड आउट ऑन ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड में उसको स्प्रेड कर दिया गया है जिसकी डायमेंशन इतनी है। तो ये बताना है कि उसकी हाइट कितनी होगी। इसी तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन आपको इवन 10th क्लास में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हल्का फुल्का मैं अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि देखिए उस गड्ढे से, सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन से जो मिट्टी निकाली गई है, उस मिट्टी को क्या किया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में डाल दिया गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है, एक दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, और एक दे रखी है ये इसकी 4 मीटर। तो ये जो बेस था, ज़मीन थी, वो रेक्टेंगल शेप में फील्ड था कोई, जिसकी 10/4 मीटर की मेजरमेंट थी। तो उसमें ये मिट्टी डाल दी गई, यहाँ से गड्ढे से मिट्टी निकाली, ठीक है, और उस गड्ढे से क्या किया, जो मिट्टी निकली उसको ऊपर एक खेत बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, एक फील्ड में डाल दिया गया। यहाँ से जो मिट्टी निकली उससे ये भर दिया गया। तो अब ये बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो हाइट कितनी होगी। तो उसको हम h मान लेते हैं, और हमें जो गड्ढा खोदा है उसकी रेडियस हमें दी गई है 2 मीटर, उसकी डेप्थ हमें दी गई है 14 मीटर, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है, इसी तरह का काम हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वेल कुछ भी बोल दीजिए, और वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, है ना, दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे फटाफट हम क्या कर देते हैं, जो चीज़ें गिवन में हो गिवन में मेंशन कर देते हैं, और फिर लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने बोल रखा है, लास्ट में बोल रखा है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। प्लेटफॉर्म भी मेरे को इसलिए याद आ रहा था क्योंकि 10th क्लास में मैं बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट। सो गिवन में हमारे पास क्या है, डेप्थ को इससे मैं h से ही डिनोट कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूले में h ही चले, हाइट के रूप में, है ना। तो डेप्थ ऑफ वेल इज इक्वल टू 14 मीटर एंड रेडियस से r of well it is 2 meter and length of platform, जो कि एक्चुअली रेक्टेंगुलर है, ये कितना गिवन है 10 मीटर एंड ब्रेड्थ से b, लेंथ को l से डिनोट कर देते हैं, ऑफ प्लेटफॉर्म इज 4 मीटर एंड लेट कर लेते हैं हाइट से ऑफ प्लेटफॉर्म को हमने h बोल दिया, h मीटर, ठीक है।
नाउ यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक हम क्या लेकर चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वेल, है ना। तो देखिए प्लेटफॉर्म कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में यानी कि क्यूबॉइड की शेप में है। सो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और सिलेंडर का जो फॉर्मेशन होती है उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच। तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज रखते हैं, देखिए एल 10 मल्टीप्लाई बी 4 मल्टीप्लाई एच हमें निकालना है, पाई की जगह पाई की वैल्यू आर 2, सो 2 स्क्वेयर है तो इसको 2 टाइम मल्टीपल में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एच इज 14। तो जब तक शिफ्टिंग करते हैं 7 से 14 कैंसिल कर देते हैं, सो एच की वैल्यू निकालें तो 22 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इट इज़ 8, और यहाँ पर आकर 10 और 4 डिवाइड करेंगे, है ना। तो 4 से इसको कैंसिल करें तो 2, सो एच कितना आ गया 44 डिवाइडेड बाय 10। नीचे 10 बचाने का फ़ायदा ये होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो कितना आ गया 4.4। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 4.4 मीटर, क्योंकि कैलकुलेशन मीटर में चल रही थी, राइट। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन समथिंग लाइक दैट इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, उसके विड्थ के अलोंग उसको रोल किया गया है एक सिलेंडर बनाने के लिए। आप किसी कागज को, आपने बहुत बार किया है, कागज को ऐसे फोल्ड कर लेते हो एक दूरबीन से बनाने के लिए, है ना, ताकि आर पार आप ऐसे देख सकें, बिल्कुल वैसे ही। तो फिलहाल इसको विड्थ के अलोंग रोल किया गया है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्सप्लेन करता हूँ कि अलोंग कई बार समझ नहीं आता बच्चों को, मेरे को डायरेक्ट ही रेक्टेंगल बनाना चाहिए था। तो देखिए एक 25 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर का ये हमें दिया गया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि रोल अलोंग विड्थ, विड्थ के अलोंग रोल करना है, और विड्थ हमारी ये है, तो इसको रोल करने का मतलब है कि ये वाला साइड हम पकड़ कर ऐसे रोल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये अलोंग विद लेंथ बोलते तो हम इस साइड को पकड़कर इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करते, ठीक है। तो जब आप इसको इसके अकॉर्डिंगली रोल करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन कुछ ऐसी तैयार हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको इधर स्पेस बचाने के लिए नीचे यहाँ कर लेता हूँ। तो ऐसा कोई सिलेंडर बन गया। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसकी जो 25 लेंथ थी वो तो इस पाइप या कुछ ही बोल दीजिए सिलेंडर की हाइट बन गई। और थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें तो इसका जो ये वाला एंड है, जब आप इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एक सर्कल बनेगा, तो ये जो विड्थ थी वो विड्थ एक्चुअल में इसकी क्या बन गई, इसकी बेस का सरकमफ्रेंस बन गई, है ना। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इस बार आपको इनडायरेक्ट वे में बेस का सरकमफ्रेंस दिया गया है, हाइट दिया गया है, और फिर आपको वॉल्यूम निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इसमें इनडायरेक्ट वे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें खुद उसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि 25 जो है वो उस सिलेंडर का क्या बन जाएगा, हाइट, और जो 22 है वो सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस बन जाएगा, राइट। तो इनको लेकर चलते हैं। देखिए लेंथ ऑफ पेपर, length of paper is 25 centimeter and breadth या width of paper is 22 centimeter,
नाउ आफ्टर रोलिंग along its width, इसके विड्थ के अलोंग रोल करने के बाद जो सिलेंडर हमारे पास बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, उसका हाइट क्या होगी, ये चीज़ें निकालनी है. सो आफ्टर रोलिंग अलोंग इट्स विड्थ, हाइट से h ऑफ सिलेंडर वो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर. एंड बेस सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर ये बन जाएगी 22 सेंटीमीटर, है ना. सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं. बेस सरकमफ्रेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, जो कि 22 है. मैं आर को ऊपर मेंशन करना भूल गया कि भाई हमें आर जो है रेडियस लेट करनी चाहिए, ठीक है. तो वो चीज़ें यहाँ कर देते हैं. लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर, ठीक है. एंड बेस सरकमफ्रेंस अब हमारे पास आ ही गया है, तो अब इनकी जगह इनकी वैल्यू रखें तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देखिए 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू पाई. सो आर किसके इक्वल आ गया, 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 22 से 22 कैंसिल. सो फाइनली हमारे पास जो आर आ रहा है वो आर कितना आ रहा है 7/2 सेंटीमीटर. अब बेसिकली हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच. दैट मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई हाइट. सो इस तरह की कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं. 7/2 मल्टीप्लाई 25, एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से 22 कैंसिल करें तो ये आ गया. नीचे 2 बच रहा है अनफॉर्चुनेटली. 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया 175 को अब 11 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 7 और 5 12, कैरी 8 और 1 9, और ये तो ये आ गया हमारे पास 962.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, राइट. तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर. चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 9. कितने क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन है. ओके, क्रिटिकल आ गया, दैट मीन्स कि वो लास्ट था और फिर रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी. चलिए क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग अ ट्यूब वेल इतने मीटर डीप. ओके, सो हाइट पता है, हैविंग रेडियस पता है, एट द रेट ऑफ इतने रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर. कि अब हमें कोई सिंक करना है, मतलब एक ट्यूबवेल, एक तरह से यूँ बोल दीजिए कि भाई गड्ढा खोदना है ना. उसकी कॉस्ट दी गई है कि पर क्यूबिक मीटर क्या है 3 रुपये की कॉस्ट आएगी. सो हाउ मच विल इट कॉस्ट इन सीमेंटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एट दैट वन. एक और हमें जो खोदने का खर्चा है वो तो बताना ही है, साथ साथ यूँ समझिए कि वो जो गड्ढा हमने खोदा उस पर अंदर की तरफ हम सीमेंटिंग का काम भी करेंगे, तो उसके लिए, और वो भी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पर, तो उसका भी हमें खर्चा निकालना है, ठीक है. कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो गिवन क्या है, फटाफट उनको लेकर चलते हैं. तो गिवन में हमारे पास डेप्थ ऑफ सिंक या ट्यूबवेल, डेप्थ ऑफ ट्यूबवेल, इस डेप्थ को h से डिनोट कर देते हैं. ये कितनी है 210 मीटर. एंड रेडियस से r ऑफ ट्यूबवेल इज 1.5 मीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच. पाई की जगह पाई की वैल्यू रखते हैं, आर 1.5 है उसका स्क्वेयर इंटू एच 210, राइट. सो 7 से 210 कैंसिल कर देते जब तक,
30 बन जाएगा। और 22, 1.5 को 2 बार लिखे तो 15/10, 15/10 क्योंकि पावर 2 थी, इंटू 30। सो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, 5 से इसको कैंसिल करें तो 3, 5 से इसको कैंसिल किया तो 2, 2 से 22 को कैंसिल किया तो 11। सो 15 को अब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 135, और 135 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 8, 4, 1, और ये है मीटर में तो मीटर क्यूब। ठीक है, हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोस्ट आ जाएगी। ठीक है, साथ साथ ऐसा करते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और निकाल लेते हैं। ऑल्सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ट्यूबवेल, जो कि किसके इक्वल होगा, 2πr/h के इक्वल होगा, है ना। सो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r, 1.5 था, पॉइंट हटा दिया, इंटू h 210, राइट। सो ये 70 से ये कैंसिल करें तो 3। सो ऊपर हमारे पास 15 3 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, 15 × 3 45, 45 को 2 से किया 90, 90 को इसमें से 2 कॉमन लिया तो 180। सो 180 को अब 11 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से, तो 1980 ऐसा कुछ बन रहा है। सो 1980 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वेयर कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो अब हम इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकाल लेते हैं, है ना, एंड या सिंकिंग कुछ भी बोल दीजिए, एंड कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। नाउ कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ट्यूबवेल कितने हो जाएगा, हमारे पास इसका वॉल्यूम आया था 1485, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि कितना बन रहा है, 5 3 15 कैरी कुछ और बोल रहा था मैं, कैरी 8 24 और 1 25, 2 कैरी 12 और 2 14, कैरी 3 और 1 4। तो ये बन रहा है हमारे पास 4455 रुपीज़ फॉर सिंकिंग के लिए। ठीक है, और क्या निकालना था, सीमेंटिंग। ओके, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, इसका क्या रेट था, 25 रुपीज़। ओके, सो 1980 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है ना। सो 198 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 40, 4 45 50, 4 9 16, कैरी 18 9 2 3, ये कितना आ गया, 5 8 9 और 4। तो ये बन रहा है 4950, और एक 0 198 के पीछे 0 नहीं लगाया था तो वो, यानी कि 49,500। तो उसको सिंक करने में इतना खर्चा नहीं आया जितना खर्चा उस पर सीमेंटिंग का हो गया हमारा, है ना। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, बेसिकली कहने के लिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टू सिलेंडर विल हैव अ ग्रेटर वॉल्यूम। तो देखिए मेजरमेंट दे रखी है, आप दोनों का वॉल्यूम निकालिए, मैं इसको रफ वे में कर रहा हूँ। देखिए इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर, तो आर डेसिमल हटा दें तो स्क्वेयर यानी 2 बार मल्टीप्लाई इंटू एच। तो 35 से ये कैंसिल करें तो 2, 2 से एक 10 कैंसिल करें तो 5, 5 से 35 कैंसिल करें तो 7, फिर से 35 से को 5 से कैंसिल किया है तो 7, और इसको किया तो 2, 2 से 22 कैंसिल करें तो 11। सो ऊपर हमारे पास 49 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 9 4 13, कैरी 500, इतना आ रहा है इसका तो सेंटीमीटर क्यूब। और इसका निकाले तो पाई आर स्क्वेयर एच कितना है 3.5। तो इसमें उल्टा कर दिया, जो रेडियस था वो हाइट बना रखा था, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें तो, और रेडियस हाइट बनी हुई, एक दूसरे के चेंजेस हैं। सो 7 को 14 से कैंसिल किया 2 से इसको कैंसिल करें तो 5 से इसको कैंसिल करें तो 7, है ना।
तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49। कौन सा 7, 2 कहाँ से गिने, ये देखिए ये 7 और इसमें से एक 7 लिया। अब 49 को 2 यहाँ से और 2 यहाँ से लें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 36, 6, 3, 16 और 3, 19। अब उसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 6, 5, 1, 2, यानी कि 21, 56। तो देखिए इसकी हाइट रेडियस बना दी गई है और इसका रेडियस हाइट बना दी गई है। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया, उससे हमारा जो वॉल्यूम है वो बी फिगर का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। अच्छा, ऐसा भी था क्या, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू। वैसे इन्होंने देखिए यहाँ तक क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म कर रखा है ना, तो दैट मीन्स कि हम वो आंसर निकाल सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज ग्रेटर। अच्छा, अब ये दूसरे के लिए है कि बिना कैलकुलेशन के क्या अब बता सकते हैं कि किसका कर्व्ड सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में शायद से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि देखिए इफेक्ट किसकी वजह से पड़ा, इफेक्ट पड़ा है आर स्क्वेयर की वजह से। आर का स्क्वेयर रेडियस का स्क्वेयर हो रहा है और एक बड़ी क्वांटिटी का स्क्वेयर करोगे तो और बड़ा रिजल्ट बनेगा, और यहाँ छोटी सी क्वांटिटी 3.5 तो उसका स्क्वेयर हो रहा था। जबकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए 2 पाई आर एच, यहाँ ऐसा है। तो 7 से ये कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल करें तो 5 से 35 कैंसिल करें तो 7 इंटू 2 14। ओके, सो 14 इंटू 2 28 को ये बन गया 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, अब इसका और निकालते हैं, 2 पाई आर एच है ऐसा। सो 2 से ये कैंसिल किया, 7 से ये कैंसिल किया 2 से ये कैंसिल करें तो 5 से इसको कैंसिल करें तो 7 इंटू 2 ये तो सेम बन रहा है। देखिए दोनों में हमारे पास 7, 22 और 2 बचा है, 7, 22 और 2 बच रहा है ना, यानी कि दोनों का रिजल्ट इस सिचुएशन में तो सेम आ रहा है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर नो में आ जाएगा। नो, द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम डज नॉट हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। इन दोनों का तो बाई चांस सेम आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसने कंपैरिजन के थ्रू हमें सिखाया है। सो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट। एक जस्ट लास्ट रिवाइज एक्सरसाइज रह जाती है कंप्लीट बुक की, है ना। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे इस फोर्थ एक्सरसाइज के। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना नया जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो आप बोल सकते हैं, लास्ट एक्सरसाइज के साथ।